Hello, hi, and welcome back to the video series lecture. We are moving ahead with our subject, and today's topic is Accounting Standard 1. What Accounting Standard 1 says is a disclosure of accounting policies. So basically, हम जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो आपको डिस्क्लोज करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होता क्या है। So what are accounting policies? It refers to specific accounting principles and methods of applying those principles in preparation of financial statements. तो ये जो प्रिंसिपल है आप अपने अकाउंटिंग मेथड्स में यूज़ करते हो और अप्लाई करते हो वही प्रिंसिपल को जब आप प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एरियाज वेयर मोर देन वन मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब होता है तो वो कौन सा एरिया है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीपी। तो आपको वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, राइट ऑफ कर रहे हो या कैपिटलाइज कर रहे हो। कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम, एवरेज रेट एंड टीटी बाइंग रेट। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फीफो मेथड से है या लिफो मेथड से है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किस मेथड से आप यूज़ करते हो। अगेन नीड्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्यों अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है। एक, टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से ये स्टेटमेंट को बनाने वाले हैं। कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस, अलग अलग एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो उनका प्रॉफिट अलग आएगा, हमारा प्रॉफिट अलग आएगा ऑब्वियसली। लेकिन उन्होंने कौन सा मेथड से इस्तेमाल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, कौन सा मेथड यूज़ किया है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत मायने रखता है। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस वुड बी हेल्पफुल टू रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी हेल्पफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एक जगह में आप बनाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी डिस्क्लोज किए गए हैं वो अगर एक जगह पे आप मेंशन करके रखोगे तो वो जगह कौन सी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके रीडर्स के लिए, जो भी एग्जामिन कर रहा है, जो भी उसे रीड कर रहा है या गो थ्रू कर रहा है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, क्या क्या अकाउंटिंग एजम्पशंस है? बेसिक एजम्पशंस ये हमने 11th 12th में भी पढ़ा था। और कंपनी इज एन गोइंग कंसर्न, या जो भी एंटरप्राइज है वो गोइंग कंसर्न है, लाइफ टाइम वो चलते रहती है। सो एंटरप्राइज इंटेंशन फॉर कंटिन्यूइंग द ऑपरेशन इन फोरसीएबल फ्यूचर, तो जो भी फ्यूचर फोर्सिंग करते हैं या फिर लाइफ टाइम चलने वाली एक कंसर्न है, ये हमारा एक एजम्पशन है जब हम अकाउंटिंग या कंपनीज के बारे में बात करते हैं। कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड बाय वन पीरियड टू अनदर। सो कंसिस्टेंटली हम सेम मेथड सेम पॉलिसीज यूज करते हैं हर साल में, एक ही साल नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आज एक्स तरीके का मेथड यूज किया है तो नेक्स्ट ईयर हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है, कम प्रॉफिट दिखाना है तो वाई मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्रूअल, revenues and cost should be recorded in financial statements on accrued basis, मतलब अगर पैसा अकाउंट में आया तो ही वो रिकॉर्ड करे, आने वाला है, आ सकता है, ऐसा कोई भी एंट्री हमें नहीं देना है। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस पे ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा बनानी है। Section of accounting policies exhibit true and fair view of state of affair of balance sheet and profit and loss account. So accounting policies का एक selection बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन के हिसाब से हम एग्जिबिट करते हैं, हम दिखाते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है स्टेट जो भी हमने बनाया है, और एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एकदम फेयरली और ट्रू व्यू के साथ हमने वो बनाया है। पॉइंट्स कंसिडर द फॉलोइंग पर्पस सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना है?
Prudence, it means making estimate which is required under the conditions of uncertainty. तो जब प्रूडेंस की बात करते हैं तो हमें एस्टिमेशन लगाना है अनसर्टेन कंडीशंस जब आएंगे उनके लिए, जैसे कोविड-19 हमारे लिए बहुत ही अनसर्टेन था, किसी ने सोचा नहीं था, और वो इतना इंटरनेशनली एक एपिडेमिक या पैंडेमिक बन के आएगा, ये भी लोगों ने नहीं समझा. सो प्रूडेंस इज इम्पोर्टेंट. Next is substance over form. The accounting treatment should be governed by their substance and not merely by legal form. तो वो सब्सटेंस फॉर्म में होना चाहिए, एक्चुअल फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सिर्फ ऑन पेपर होना चाहिए. ठीक है. तो आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गवर्नड होना चाहिए एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ. आपका ऑडिटर जो है वो सब्सटेंस है, सिर्फ लीगली वो नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी वो ऑडिट करनी चाहिए. Materiality. Financial statement should be disclosed all items which influences the decision of user of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है इन कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो डिसीजंस है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या है? दो कंडीशंस में हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हैं. एक, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय स्टेट्यू और फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस से हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हैं. सेकेंड, कंसिडर द चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आपको लगता है कि ये जो हमने पिछले साल बनाया है उससे थोड़ा चेंज करके हमें बनाना है, तो क्यों बनाना है? क्योंकि आप जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट को बना दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. इसलिए अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर का अप्रोप्रिएट नहीं था, ये साल का हम जो भी फॉलोइंग कंडीशंस या फिर मेथड्स यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करेंगे, वो अप्रोप्रिएट होगा. तो वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्प्ले करना है, डिस्क्लोज करना है. तो दिस वाज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. Keep making notes, keep practicing, and keep studying. Bye bye.